हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आसाम डीएमई एग्जाम का जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एंड आज डीएमई का फर्स्ट क्लास है, अभी से डीएमई का क्लास रेगुलरली कंटिन्यू होगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो प्रीवियस ईयर का सबसे पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों मीडियम में से किस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी हाईएस्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वैक्यूम। तो वैक्यूम में इसीलिए लाइट का वेलोसिटी हाईएस्ट है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना कम लाइट का स्पीड होगा। दैट मीन्स डेंस मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। एंड लाइट का स्पीड अगर इन चारों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा होगा वैक्यूम में, देन उसके बाद होगा एयर में, देन उसके बाद होगा वाटर में, एंड लास्ट होगा ग्लास में। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो सबसे कम डेंस है वैक्यूम, इसलिए लाइट का स्पीड हाईएस्ट है वैक्यूम में। देन उसके बाद है एयर, देन उसके बाद वाटर, एंड ग्लास सबसे ज्यादा डेंस है, इसलिए लाइट का स्पीड सबसे कम ग्लास में है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज बताना भूल गया, लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड। एंड एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। आप लोग याद रखना इसको। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू। तो आप लोगों को बताना है कि साउंड का जो लाउडनेस है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट्स एम्पलीट्यूड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों एक्टिविटी में से किस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पार्कलिंग डायमंड। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस जब लाइट मोर डेंसर मीडियम में से लेस डेंसर मीडियम में जाता है तो अब लाइट मोर डेंसर मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेस डेंसर मीडियम में नहीं जाता है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप लोग को मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये वाटर है मीडियम एंड ये एयर है। तो यहाँ पर मोर डेंसर है वाटर एंड लेस डेंसर है एयर। तो अगर लाइट को वाटर मीडियम में से एयर मीडियम में जाना है तो लाइट वाटर मीडियम में से एयर मीडियम में नहीं जाएगा, बल्कि वाटर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो वाटर का टॉप लेयर है, टॉप लेयर में वो स्ट्राइक करके एयर पे नहीं जाएगा, बल्कि वाटर पे फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस फेनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉनस्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ। तो आप लोगों को बताना है कि नॉनस्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स जो है वो किससे कोट किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का केमिकल नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, मतलब कि PTFE। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल इज। तो आप लोग को बताना है कि एनिमल में सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फीवर इज कॉज्ड बाय। तो आप लोगों को बताना है कि ब्लैक फीवर कौन सा ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटोजुआ। एंड आप लोगों को मैं उस प्रोटोजुआ का साइंटिफिक नेम बता देता हूँ। तो उसका नाम है लेishmania donovani। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो आप लोग को बताना है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए का डेफिशिएंसी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 का डेफिशिएंसी के कारण होता है बेरीबेरी, विटामिन सी का डेफिशिएंसी के कारण होता है स्कारबी, एंड विटामिन डी का डेफिशिएंसी के कारण होता है रिकेट्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम स्किन। तो आप लोग को बताना है कि इन चारों ऑर्गेनिज्म में से कौन सा ऑर्गेनिज्म स्किन से ब्रीथ करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्थवर्म। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेवलेंथ, मतलब कि लाइट का जो कलर है वो लाइट का वेवलेंथ से रिलेटेड है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो आप लोग को बताना है कि गॉल ब्लैडर से जो जूस सीक्रेट होता है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाइल जूस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूजुअली फील्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। तो आप लोग को बताना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा गैस रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। तो आप लोग को बताना है कि इन चारों में से किसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, एंड सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस।
तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बाकी जो तीनों है दैट इज मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैस है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी वाटर इज। तो आप लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा हैवी वाटर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है D2O। एंड ये जो हैवी वाटर है ये केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। तो आप लोग को बताना है कि डायमंड किस चीज का एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कार्बन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली। तो आप लोग को बताना है कि एलपीजी के अंदर क्या क्या चीज है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपाटाइटिस इज ए डिजीज ऑफ। तो आप लोग को बताना है कि हेपाटाइटिस किस चीज का डिजीज है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए लिवर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आप लोग को बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा चीज रेस्पॉन्सिबल है इनमें से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी प्लेटिलेट्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आप लोग को बताना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिगार्डेड इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी डू नॉट हैव डाक्ट्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डाक्ट नहीं होता। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डाक्ट्स होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को डाक्ट्स पे सिक्रीट करता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 डेफिशिएंसी लीड्स टू। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बेरी। तो मैंने विटामिन का प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया था ये सब। तो आप लोग अच्छे से विटामिन का क्वेश्चन को देख के जाना एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर इज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी Cu, मतलब कि कॉपर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ। तो आप लोगों को बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन चारों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम का पार्ट है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी एंडोक्राइनल सिस्टम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द। तो आप लोग को बताना है कि रेड ब्लड सेल्स बॉडी का किस पार्ट में प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोन मैरो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। तो आप लोग को बताना है कि इन्फ्लुएंजा कौन सा ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वायरस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ। तो आप लोग को बताना है कि न्यूटन किस चीज का यूनिट है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी फोर्स। दैट मीन्स न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन इज। तो आप लोगों को बताना है कि आयरन का केमिकल सिंबल कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी Fe। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा कन्वर्ट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी स्टार्च इनटू मेल्टोज शुगर, मतलब कि सलाइवा स्टार्च को मेल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नर्व सेल्स आर कॉल्ड। तो आप लोगों को बताना है कि नर्व सेल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि आप लोग का सही हुआ या फिर गलत हुआ। तो आई होप मैंने आसाम DME एग्जाम का जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ आया है। अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अभी से आसाम DME एग्जाम का क्लास रेगुलरली कंटिन्यू होगा। आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।